जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष में वर्ष 2023 की पहली एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी का व्रत है। तो व्रत को कब किया जा रहा है तो जानेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और व्रत के महत्व के बारे में। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी यह पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है। तीन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और इस दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में, सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक पाप नष्ट हो और हमारे मनोरथ सिद्ध हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए और रात्रि में जो कि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हुए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 जो कि 2023 की पहली एकादशी है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 3 जनवरी दिन मंगलवार रात्रि 10:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। और एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय
जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह हरिवासर का होता है। तो इस कारण से हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को पारण किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम गाय के गोबर से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:19। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग होगा सुबह 6:55 तक। उसके बाद श्राद्ध योग जो कि अगले दिन सुबह 6:51 तक। उसके बाद फिर शुभ योग होगा। तो इस बार एकादशी तिथि में जो योग पड़ रहा है यह बड़ा ही पुण्य फल दायक है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि यह अनंत गुना पुण्य फल दायक है। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:03 से सुबह 9:23 तक जो कि 2 जनवरी 2023 को राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन जो कि दोपहर 2:24 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।